हाय। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीनल स्टोन्स के क्लिनिकल फीचर्स। ओके। तो क्या होता है कि कई बार पेशेंट साइलेंट प्रेजेंट करता है कि कोई सिम्टम्स नहीं आते और एसिम्प्टोमेटिक बोल सकते हैं हम। लेकिन जब सिम्प्टोमेटिक होता है पेशेंट तो मोस्ट कॉमन जो क्लिनिकल फीचर है दैट इज़ पेन। अब ये पेन कैसा होता है? दिस इज़ एक्यूट यूरिट्रिक कॉलिकी पेन। अब हम बात करते हैं इसकी एक्यूट यूरिट्रिक कॉलिकी पेन की। ओके। तो ये क्यों होता है? सबसे पहले तो ये यूरिट्री कॉलिकी पेन किसकी वजह से होता है? मान लो यूरेटर है, वहाँ पर कोई स्टोन है, तो ये क्या कोशिश करेगी? जो हमारा यूरेटर है वो कोशिश करेगा कि इसको एक्सक्रीट आउट कर दे, इसको पास आउट कर दे इस स्टोन को यहाँ से। ओके। तो इसको एक्सपेल करने के लिए हमारा यूरेटर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओके। कॉन्ट्रैक्शंस होंगी और हाइपर पेरिस्टाल्सिस होगा। तो जो ये पेन होता है दिस इज़ बिकॉज ऑफ हाइपर पेरिस्टाल्सिस। ओके। पेरिस्टाल्सिस की वजह से होता है। उसके बाद जो कॉलिकी पेन है ये इंटरमिटेंट पेन होता है। और अगर बात करें हम कि एक्यूट यूरिट्रिक कॉलिकी पेन जो है ये वन ऑफ द 3 कॉमन इमरजेंसी प्रेजेंटेशन है। मतलब यूरोलॉजी वार्ड में ये इमरजेंसी प्रेजेंटेशन है। एक्यूट यूरिट्रिक कॉलिकी पेन बहुत सारे पेशेंट इमरजेंसी में इस फीचर के साथ आते हैं। इसके अलावा अगर हम और इमरजेंसीज देखें तो हिमेचूरिया या रिटेंशन ऑफ यूरिन, ये भी हमारे पास इमरजेंसी प्रेजेंटेशन है यूरोलॉजी वार्ड में। ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं कॉलिकी पेन की। तो आपने बात की एक तो कि ये हाइपर पेरिस्टाल्सिस की वजह से हो रहा है, उसके अलावा इसके और क्या फ़ीचर है? तो उसके अलावा है कि जो हमारे पास कॉलिकी पेन होता है इट रेडिएट्स। यूरिट्रिक कॉलिकी पेन रेडिएट करता है। अब ये रेडिएट कहाँ करता है? ओके। तो इट डिपेंड्स ऑन द साइट ऑफ यूरेटर कि कौन सी साइट पे पेन है। तो हम बात करें दिस इज़ किडनी, रीनल, यूरेटर, दिस इज़ किडनी, पेल्विस एरिया और ये यूरेटर। तो अगर यूरेटर के अपर 1/3 में है, मिडल 1/3 में, लोअर 1/3 में, तो इन पे डिपेंड करता है कि कहाँ रेडिएट करेगा। ओके। अगर अपर 1/3 में है तो इट विल रेडिएट टू टेस्टिस या लेबिया मेजोरा। अगर ये मिडल में है तो ये रेडिएट करेगा इलियाक फोसा पर। एंड अगर लोअर 1/3 यूरेटर पे पेन हो रहा है तो ये रेडिएट करता है आपका मीडियल एक्सपेक्ट ऑफ थाई। ओके। तो ये तो हो गया आपका एक्यूट यूरिट्रिक कॉलिकी पेन के बारे में। अब अगर कई बार क्या होता है पेशेंट रीनल पेन के साथ भी आता है, और ये जो रीनल पेन होता है ये कहाँ होता है? तो ये रीनल एंगल में होता है। ओके। इसको हम लॉइन पेन भी बोल सकते हैं। रीनल एंगल की बात कर लेते हैं कि रीनल एंगल क्या होता है। तो देखो ये 12th रिब मान लो, यहाँ मान लो दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर ऑफ इरेक्टर स्पाइनी मसल। ठीक है। तो ये जो एंगल है दिस इज़ नोन एज रीनल एंगल। अब इसको रीनल एंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एरिया है इस एंगल के नीचे जो एरिया है वो एरिया किडनी द्वारा मतलब किडनी कवर करती है। दैट्स वाई दिस इज़ रीनल एंगल। ओके। और अगर स्टोन हमारा किडनी में होगा तो यहाँ पेन होगा रीनल एंगल पर। एंड ये पेन क्यों हो रहा है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिस्टेंशन ऑफ रीनल कैप्सूल। ठीक है। तो 2 वजह से पेन हो रहा है, एक तो डिस्टेंशन की वजह से पेन हो रहा है रीनल कैप्सूल के, और एक हमारा हाइपर पेरिस्टाल्सिस की वजह से पेन हो रहा है। ओके। अब इसके अलावा और फीचर्स की बात करें तो हमारे पास डिसयूरिया के साथ पेशेंट आ सकता है, हमारे पास हिमेचूरिया के साथ पेशेंट आ सकता है। इसके अलावा जो हिमेचूरिया होता है वो ग्रोस नहीं होता, जनरली डिपस्टिक मेथड से हम इसको देखते हैं हिमेचूरिया को। ठीक है। उसके अलावा पेशेंट को नोज़िया वोमिटिंग हो सकता है, या फिर कई बार क्या होता है कि पेशेंट रीनल फेलियर के साथ भी आ सकता है। एक्सट्रीम सिचुएशंस में पेशेंट रीनल फेलियर के साथ भी आता है। ओके। मोस्टली ये ट्रिपल स्टोन्स में देखने को मिलता है, रीनल फेलियर के साथ पेशेंट आता है, ट्रिपल फॉस्फेट जो स्टोन्स होते हैं उनमें। ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। थैंक यू।